हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे साझी माता व्रत कथा को एवं व्रत के महत्व को भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि साझी माता का पर्व कब मनाया जाता है एवं कैसे मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार धरती पुत्रियाँ सांझी को ब्रह्मा की मानसिक कन्या संध्या, दुर्गा, पार्वती तथा वरदायिनी आराध्य देवी के रूप में पूजती हैं एवं पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा के मानस पुत्र पीललम ऋषि की पत्नी सांझी थी, जिसे माँ दुर्गा भी कहते हैं। लोक मान्यता के अनुसार सांझी सभी की सांझी देवी मानी जाती है। संध्या के समय कुंवारी कन्याओं द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जाती है। संभवतः इसी कारण इन देवी का नाम सांझी देवी पड़ा है। सांझी माता की पूजा श्राद्ध पक्ष के पूरे 16 दिनों तक कुंवारी कन्याएं बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में दीवारों पर बहुरंगी आकृति में सांझी माता गढ़ती हैं तथा ज्ञान पाने के लिए सिद्ध स्त्री देवी के रूप में इनका पूजन किया जाता है। तो सांझी माता की पूजा श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिवस से शुरू हो जाती है एवं श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिवस में सांझी माता का विसर्जन कर दिया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में सांझी माता की पूजा सर्दी नवरात्रि में की जाती है। तो आपके क्षेत्र में जब भी सांझी माता की पूजा की जाती है तो आप उस हिसाब से सांझी माता की पूजा कीजिए। सांझी माता की पूजा विधि का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सांझी माता की पूजा विधि की जानकारी ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सांझी माता की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए सांझी माता की कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हिमाचल की पुत्री माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी। यह तप पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था। सप्तऋषि प्रसन्न होकर पार्वती जी को वरदान देते हैं और सांझी के रूप में चिर शाश्वत रूप से पूजे जाने की बात कहते हैं। तो ये सांझी माता की उत्पत्ति की कथा है और अब हम प्रथम कथा का श्रवण करेंगे। हरियाणा में प्रचलित लोक कथा के अनुसार सांझी एक जुलाहे की लाडली बेटी थी। विवाह के उपरांत उसके पति ने उसे एक लड़का होने पर घर से बाहर निकाल दिया था। वह रात दिन एक करके सूत काटती, खद्दर बुनती और उसे बेचकर अपना और अपने बेटे बसंता का पेट पालती थी। अवसर मिलते ही वह कुंवारी लड़कियों को अपना ज्ञान बांटती, जो उसने विद्वानों से सीखा था। किंतु यह पुण्य कार्य भी उसके ससुराल वालों को सहन नहीं हो सका। वे उस पर अत्याचार करने हेतु ताक में रहते थे। एक बार सांझी ससुराल वालों की यातनाओं से तंग आकर अपने बेटी को लेकर अपने पिता के पास आ रही थी। बीच राह में ही उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटकर उसे मार डाला। रोती बिलखती उसकी भक्तिनों ने उसके शव को जल में प्रवाहित कर दिया। मान्यता है तभी से ही सांझी पूजन और सांझी माता का विसर्जन का प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर सांझी माता की प्रथम कथा संपन्न होती है और अब हम द्वितीय कथा का श्रवण करेंगे। शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार सांझी को ब्रह्मा की मानसी कन्या माना गया है। पहले आदि प्रजापति ब्रह्मा ने दक्ष, मारीचि, पुलह आदि 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उसी समय उनके मन से एक अपूर्व सौंदर्य के कारण काम यह सुंदर कन्या संध्या समय ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के मन में उत्पन्न हुई। यह दिव्यशांत की शोभा सादृश सुंदर है, अतः यह संसार में संध्या नाम से जानी जाएंगी। कामदेव ने ब्रह्मा और अन्य प्रजापतियों पर अपने सम्मोहन की जांच की, जिससे ब्रह्मा सहित सभी प्रजापति संध्या की इच्छा करने लगे। धर्म के आवाहन पर भगवान शिव ने प्रकट होकर सभी को धिक्कारा। काम प्रसंग से संध्या को बहुत ग्लानि हुई। मुझे देखकर मेरे पिता और भाई काम के वशीभूत हुए हैं। मैं तपस्या कर संसार में मर्यादा स्थापित करूंगी। संध्या ने चंद्रभाग पर्वत पर जाकर मौन तप कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वे प्रकट हुए तब संध्या ने कहा,
यदि मेरे पाप नष्ट हो गए हैं और यदि मैं योग्य हूँ, तो मुझे वरदान दीजिए, इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म से ही काम भाव से युक्त ना हो। मेरे सादृश इस संसार में विख्यात व्रत वाली दूसरी ना हो और मेरा पति महाकामी ना हो, मित्रवत हो। उसके सिवा जो भी मुझे काम भाव से देखे वह पुरुषार्थहीन हो जाए। भगवान शंकर ने उसे पवित्र घोषित करते हुए उसके वर के अनुसार संसार में मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि कोई भी शरीरधारी जन जन्म से ही कामी नहीं होगा। तेरा पति महातपस्वी होगा और तेरे साथ 7 कल्प पर्यंत जीवित रहेगा। शिव से वर पाने के बाद संध्या ने मेघातिथि मुनि के यज्ञ में अपने उपदेष्टा को पति के रूप में पाने की कामना मन में लेकर अपना दूषित शरीर भस्म कर डाला। मानवीय भौतिक शरीर से वह यज्ञ से उत्पन्न हो मेघातिथि मुनि की कन्या हुई। धर्म का अवरोध न करने के कारण अरुंधति नाम पाया और वशिष्ठ जी ने वर्ण किया, किंतु संध्या की अद्वितीयता की रक्षार्थ शिव की आज्ञा से अग्नि ने संध्या का शुद्ध शरीर लेकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग कर अपने रथ पर स्थापित किया। शरीर का ऊपरी भाग देवों को प्रिय प्रातः संध्या और नीचे का भाग पितरों को प्रिय सायं संध्या हुआ। यह पुराण कथा ब्रह्मा की मानसी कन्या संध्या और आकाश की संध्या को एकाकार ही नहीं करती, अपितु सांझी पूजा की परंपरा में सांझी की परिकल्पना में संध्या है उसे भी स्थापित करती है। मिथ की परंपराओं और लोक विश्वासों में सत्य जो भी हो, पर कुंवारी कन्याएं शताब्दियों से ममतामयी देवी के रूप में सांझी माता की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। सांझी ब्रजमंडल के हर घर के आंगन में ब्रजवासी राधा रानी के स्वागत के लिए सजाते रहे हैं। राधा रानी अपने पिता वृषभानु जी के आंगन में सांझी कुंवर के पितृपक्ष में प्रतिदिन सजाती थी कि उनके भाई श्री दामा का मंगल हो। इसके लिए वे फूल एकत्रित करने के लिए वन और बाग बगीचों में जाती थी। इस बहाने राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम का मिलन होता था। उसी मर्यादा को जीवित रखते हुए ब्रज की अविवाहित कन्याएं आज भी कुंवर मास के कृष्ण पक्ष में यानी कि पितृपक्ष में अपने घरों में गाय के गोबर से सांझियाँ सजाती हैं। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण अनेक संप्रदाय के ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि राधा कृष्ण उनकी सांझी को निहारने के लिए अवश्य आएंगे। राधा जी के धाम वृंदावन और बरसाना के आसपास के क्षेत्रों में आज भी यह परंपरा जीवित है। तो ये सांझी माता की पूजा विधि, व्रत का महत्व एवं व्रत कथा थी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी सांझी माता की कथा को सुन सकें, व्रत के महत्व को जान सकें एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण, जय सांझी माता की।